जय गुरुदेव। हर हर महादेव, शंभु शंकर। ओ घड़दानी है ओ भोले बाबा, ओ घड़दानी है, कैलाशों में वास तेरा, संग गिरजा रानी है। ओ घड़दानी है ओ भोले बाबा, ओ घड़दानी है, कैलाशों में वास तेरा, संग गिरजा रानी है। कैलाशों में वास तेरा, संग गिरजा रानी है। पी के हलाहल सृष्टि बचाई, सुर गंधर्वों ने महिमा गाई। अमृत धारा देवों में लुटाई, अमृत धारा देवों में लुटाई। करूं गुण गान तेरा हो भोले बाबा, करूं गुण गान तेरा, उपकारी है सबसे बड़ा, सारी दुनिया ये मानी है। उपकारी है सबसे बड़ा, सारी दुनिया ये मानी है। ओ घड़दानी है ओ भोले बाबा, ओ घड़दानी है, कैलाशों में वास तेरा, संग गिरजा रानी है। कैलाशों में वास तेरा, संग गिरजा रानी है। कानों में कुंडल, गले रुंडे माला, हाथों में डमरू, पिए भंग प्याला। शिव तेरा रूप है जग से निराला, शिव तेरा रूप है जग से निराला। ये तेरा सेवक भी तेरे चरणों में आके पड़ा, बिगड़ी जो बनानी है, तेरे चरणों में आके पड़ा, बिगड़ी जो बनानी है। ओ घड़दानी है ओ भोले बाबा, ओ घड़दानी है, कैलाशों में वास तेरा, संग गिरजा रानी है। कैलाशों में वास तेरा, संग गिरजा रानी है। जय गुरुदेव। हर हर महादेव, शंभु शंकर। सभी को जय जय महादेव, हर हर महादेव। और सभी ने गुरु भाई जी से प्रश्न, अभी देखो 2 दिन पहले मैंने सबको, गुरु भाई जी को बोला था कि सबको ऐसे बोल दे कि कभी कभी क्या होता है कि हम काफ़ी चीज़ों से ऊपर से निकलते हैं। अब एक प्रश्न था कि बार बार एक शब्द आता है कि गुरुदेव कुंडलिनी जागरण क्या है, या कोई ऐसी ऊर्जा या शक्तिपात, या देखो चक्र खुलने या चक्रों में स्पंदन पूरे ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए। हमें क्या होता है,
गुरु के शब्द सुनने में सभी चक्र हमारे धीरे धीरे जागृति की ओर होते हैं। कभी भी शक्तिपात से चक्र जागृत नहीं करने चाहिए। इससे हमें बहुत चीजें चक्रों के अंदर जो विकार हैं वो भी हमें पकड़ लेते हैं। इसलिए कभी कभी हम अनबूझ में जो मंत्र करते हैं, अब उस मंत्र से क्या होता है, मंत्रों का अर्थ है मंथन, और मंथन का अर्थ क्या होता है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि समुद्र मंथन, अंदर का मंथन ही समुद्र मंथन है। अब इसमें विकार भी आते हैं, विष भी आता है, तो इसे विकार हमारे अंदर पैदा होते। तो गुरु की वाणी से जब हम श्रवण करते हैं गहराई से, ऐसी अवस्था में जब हम सिर्फ उसको सुने, गुरु भाई जी ने बताया, लेकिन मैं थोड़ा आपको इससे विस्तार से बता देता हूं आज के सत्संग में कि देखिए, जब गुरु की वाणी हम पास में बैठ के सुनते हैं या गहराई से सुनते हैं पूरा ध्यान लगा के, तो जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसके प्रति हम समर्पित हैं और जिनके शब्दों को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे ही इस गुरु की वाणी को सुनते हैं तो हमारे सारे चक्र स्पंदित होते हैं, सारे के सारे चक्र स्पंदित होते हैं, हमारे ज्ञान की दृष्टि से, सारी भावनाओं की दृष्टि से। और सबसे पहले इसमें देखो, एक ऐसा ही ज्यादातर होगा सबसे पहले क्या, कि जैसे ही गुरु की वाणी सुनते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमें स्वतः ही, ऐसा तो काफी लोगों के साथ पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी कि स्वतः ही हमें रुदन आएगा, हमें पता नहीं हम क्यों रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। क्यों कि गुरु की वाणी, जहां गुरु के अंदर झुकाव है, गुरु के प्रति समर्पण है, तो उसकी वाणी सुनते ही हमारे शरीर के अंदर कंपन होगा और उस कंपन से सारे चक्र स्पंदित होते हैं। और सबसे पहले हृदय चक्र स्पंदित होता है, क्योंकि गुरु भावनाओं का केंद्र है, जहां से भावना स्पंदित होती है। इसलिए हमें काफी लोगों के प्रश्न थे कि रोना क्यों आता है, तो इसका यही कारण है, आपको पता नहीं चलेगा और इसका ये भी आपको नहीं लगेगा कि क्यों रो रहे हैं गुरुदेव, बस रोना है। इसलिए रोना आएगा कि आपको लगता है कि गुरु और आप एक ही हो, बिछोड़ा जिसको बोलते ना, कोई चीज है जिसके बिना हम रह नहीं पाते, इसलिए आपको रोना आएगा। कोई चीज है जो हमें खींच रही है, इसके लिए हमें रोना आएगा। ये सारा परंपरा से चला आता है, मुझे भी आया था, उन गुरुदेव को, सबको एक एक चीज पकड़ती है। क्यों कि हमारा समर्पण बढ़ रहा है गुरु के प्रति। जैसे समर्पण बढ़ेगा गुरु के कहे अनुसार, तो क्या होता है, इस विधि को हमने क्या बताया था कि आपको शुरू से, उसमें ये कारण है, काफी माताएं बहन ये भी है कि शुरू से सुना नहीं, किसी को पता नहीं, तो शुरू से सुने, सब बातों को सुने, अभी तक यहाँ तक सुनेगी। रोज को क्या करना है, सुबह 5:30 बजे उठिए आप। अब कुछ के प्रश्न इसमें मैं ले लेता हूँ। कुछ कहती हैं कि मैं जल्दी उठती हूँ, या कोई दिन में जो भी कार्य है कि पूजन पाठ करके, अगर दोनों वक्त आप मालाएं करते हैं तो सुबह के वक्त आप माला मत कीजिए, सुबह के वक्त आप अमृतवाणी सुनिए, संध्या के समय माला कर सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कि अगर फिर भी आपको लगता है कि अमृतवाणी सुनते वक्त 1 घंटा लगता है, या कोई अपने कार्य हैं जो होने में दिक्कत होती है, या हवन आदि करते हैं, तो आप 1 घंटा या आधा घंटा जल्दी उठ जाइए 5 बजे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा समय, मैंने जानबूझ के थोड़ा बोला था कि कभी कभी क्या है कि माताओं बहनों को कोई काम से लेट उठती हैं, या कोई वृद्ध हैं जो उनको उठने में दिक्कत, मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत हो, तो इसलिए समय 5:30 किया है। अगर कोई जल्दी उठता है तो जल्दी से कर सकता है। 4 बजे से पहले करना नहीं है, सुनना नहीं 4 बजे से पहले, ठीक है ना, और 6 बजे के बाद नहीं सुनना आपको, इस 2 घंटे के बीच में आपको सुनना है। अगर माला करती है तो आप माला पूजन संध्या को कर ले, हवन भी संध्या को कर सकें, हवन नित्य हवन दोनों वक्त मान्य, कभी भी आपकी इच्छा हो कब कर सकते हैं। इसको आप बार बार प्रश्नों को इस तरह मत दोहराइए कि दोनों वक्त हवन सुबह कब होता है, जब सूर्योदय होता होने वाला हो या हो गया हो, कर सकते हैं। संध्या को सूर्यास्त होने वाला हो, या हम किसी कार्य से लेट आते हैं रात को बहुत ज्यादा काम से, तो आप सुबह जल्दी कर लीजिए, ठीक है। उसको आपको श्रवण करना है। और उस वक्त सुनते वक्त आपको क्या करना है कि जो गुरु भाई जी मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, तो आवाज़ मान लीजिए, कभी किसी के भाई बहन के प्रश्न है कि आवाज़ थोड़ी धीरे आती, तो आप कानों में जो ऐसे ईयरफोन लगा के सुनते हैं वो सुनिए, और आवाज़ को पूरा लाउड रखिए। जब तक आप अमृतवाणी सुनिए तब तक पूरी आंखें बंद रखिए, चाहे वो 1 घंटे की है, चाहे वो आधा घंटा की, उसको बस और एक भाव रखना है। क्यों कि उस वक्त ब्रह्म संध्या, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वक्त आपको क्या करना है, आंखें बंद करके हर एक को जो सुनता है उसको ये ध्यान रखना है, गुरुदेव मुझे कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे ठीक सामने बैठे हैं, बस ये भाव नहीं चूकना चाहिए। और पूरी ऐसी व्यवस्था करके बैठे कि अब इसमें आपको थोड़ा एक्सक्यूज नहीं लाना, या इस तरह के कोई करने गुरुदेव
कुछ कारण हो गया, एक को कारण आपको नहीं। कहीं भी मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हो तो भी आपको सुनना है, घर में बैठे हो तो ही सुनना है, और सब चीज़ों से निवृत्त होना। इसलिए बोला कि जब हम खाली पेट रहते हैं, हमारा पूरे जो पेट का सिस्टम है या जो नाड़ियों का केंद्र है सारा खुला एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, तब कि हम बैठे हैं तब सिर्फ पानी गुनगुना पी के बैठ जाएं और शांति से, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं वैसे सिर्फ कानों में लगा लीजिए और जोर से जितनी आवाज़ आपकी बनती है इसको वॉल्यूम को अपना कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि बाहर वाले स्पीकर में नहीं लगाना ताकि लोग नहीं सुने, आपको सिर्फ आंखें बंद रखनी है और शब्दों को सुनते जाना है। आपके वहीं भी कंपन होने लगेगा धीरे धीरे वाणी से, क्योंकि स्वतः ही आपको अनुभव होने लगे। और हर बात को ये आपको अनुभव कराने के लिए, और ये भी है कि यहाँ तक सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से प्रश्न बाकी रहे। कभी कभी सारी चीज़ें माताएं बहनें बोली हैं तो वो प्रश्न कर लेती है, जबकि उत्तर उनके अंदर दिया हुआ है। आप इसी कारण सुने और संकल्प लेके इसलिए सुनना है कि हे गुरुदेव, मैं ये कर रही हूँ, आपके शिष्य हूँ और मैं सुन रही हूँ, मेरी जो चक्र है वो स्पंदित हो। दादा गुरुदेव के सामने प्रणाम करके दीपक जला के बैठे या धूप करके बैठे कि हे गुरुदेव, मैं सुन रही हूँ, आपकी ही वाणी है। दादा गुरु को चरण करें, हे गुरुदेव, आपकी ही वाणी है, मैं सुन रही हूँ। मेरी जो शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा है वो इस तरह मतलब जागृत हो ताकि मैं और आत्मकल्याण के रास्ते पर अग्रसर हूँ, भक्ति के रास्ते पर अग्रसर हूँ और गुरु के ज्ञान को मैं आत्मसात कर सकूं। इसलिए आपको संकल्प बंद होके सारी अमृतवाणियां सुनिए। हर रोज एक सुनेंगे, एक से शुरू करनी है। जैसे मान लीजिए आज आपने सुनी तो 1 नंबर, कल 2 नंबर, 3 नंबर, उससे ज्यादा नहीं सुनना है। इतना ही करिए आप। बस आगे सप्ताह भर में अमृतवाणी बीच में सत्संग तो आती रहेगी, जब समय मिलता है गुरु भाई जी को आते हैं, ले जाते हैं रिकॉर्ड करके। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है कि रोज एक सुननी है। पूरी बातों को अच्छे सुन लीजिए, आपको प्रश्न रहेंगे नहीं। और यहाँ तक सुनने के बाद आपको ये देखना है कि अब क्या प्रश्न रहा, तो वैसे करके और धीरे धीरे स्पंदित होंगे। और अगर उसके बाद अगर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सुनते हैं उसके बाद हम कभी सो जाते हैं तो तुरंत स्पंदन हो जाएगा, हमारे शरीर में एक अजीब सा कंपन पैदा हो जाएगा। आपको सो भी सकते हैं लेकिन सोना नहीं है, आपको सिर्फ दैनिक कार्य करने हैं। सिर्फ उसको सुनते वक्त आपको आधा 1 घंटा जो भी समय आंखें बंद रखनी, खोलनी नहीं है। और पूर्ण जो भावनाओं का केंद्र है उसको एक स्थापित इस तरह कीजिए। सोचिए कि आपके अंदर एक सामने चौकी बनी है, जो मेरे बैठने का स्वरूप है किस तरह के। आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई चौकी बनी है, उस चौकी पे मैं बैठा हूँ और सिर्फ आपको ही कह रहा हूँ और मेरा शब्द किसी के लिए नहीं। ये हर एक के लिए है जो गुरु मंत्र करता है, तो उसको मैंने बताया। और कुछ माताएं बहनें ऐसी भी हैं कि देखो पारिवारिक स्थितियाँ हैं, माताओं बहनों को दिक्कतें रहती हैं। इसमें अशुद्धि का कोई कारण नहीं, आपको सुनना है। बीच में अशुद्धि हो तो भी सुनना है आपको। सिर्फ बैठे रहिए शांति से, सिर्फ बैठे रहने का बताया आपको, सिर्फ सुनना है। अगर आपको सुबह पूजन पाठ की वजह से दिक्कत आती है तो सुबह कुछ मत करिए, इसको सुनिए। उसके बाद जो धूप दीप करना है करिए आप। और माला करती है तो संध्या को कर सकती हैं। हवन तो आराम से कर सकते हैं, इतना कोई समय नहीं लगता, आधा 1 घंटे से ज़्यादा है नहीं। लेकिन इसको सुनना जरूरी है, निश्चित ही सुनना जरूरी है आपके लिए। शांति से सुने। और अब गुरु भाई जी ने बता दिया, इसमें कभी जो बीच में चैनल में एड आने लगे हैं, ऐसा कुछ देखो, ऐसा कोई एड वाला इसमें पर्पज है नहीं। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार कह देता हूँ, देखो किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। आप सिर्फ इतना करिए कि घर में कोई पढ़े लिखे, उसको सारी चीज़ें मैं तो यहीं से चाहता था कि गुरु भाई जी आपको कहीं से भेज दे, नहीं तो आप अन्यथा या तो सब पढ़े लिखे हैं। आप एक अमृतवाणी से सारा कुछ जो भी है इसमें अपने कोई मोबाइल की जो मेमोरी है उसके अंदर सेव कर लीजिए सारा, ताकि आपको परेशानी नहीं होनी पड़े। छोटे वगैरह जो कार्ड होते हैं मेमोरी के, उसमें आप सारे डाउनलोड कर लीजिए लाइन से, ताकि जीवन में कभी सुनने में आपको मिले तो आपको परेशानी नहीं होनी पड़े, देखना नहीं पड़े मोबाइल से, आप सीधे कहीं लगा के सुन सकें। आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं इसे, इसमें कोई बड़ा नहीं है। इसको सुनने से आपकी जागृति होगी चक्रों की, और अनुभव भी होंगे, धीरे धीरे आपको नित्य अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। और आत्मसात जो ज्ञान है मैं कह रहा हूँ और आपको सुनने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब मैंने परमिशन दी, आज्ञा दी है। इसका अर्थ यह है कि जो भी ज्ञान दूंगा वो आपके अंदर मस्तिष्क में ठहर जाएगा। आपने गुरु मंत्र किया है और गुरुदेव को आप मानते हैं, पूजते हैं, तो निश्चित ही आपके अंदर जो भी आज के बाद सुनेंगे आपके अंदर सारा मस्तिष्क में ठहर जाएगा और आप ना चाहते हुए भी उसी कार्य को अग्रसर हो जाएंगे। आपकी गलत आदतें भी छूटने लगेगी
और सारे आप स्वतः ही रास्ते चले जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है इसके साथ ही आपको। तो आपको ये नहीं होगा कि सुनने के बाद ये लगेगा गुरुदेव ये मुझे चीज़ धारण करने में या इसको जीवन में उतारने में दिक्कत आई, नहीं आएगी, निश्चित तौर पे नहीं। आपको बस संकल्प लेके बैठना है। देखो बहुत आसान कर दिया है और बहुत आसान तरीके से कर रहा हूँ, सबकी सुविधाओं को देखते हुए करता हूँ। बस आपको कुछ थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा मतलब ना बराबर पुरुषार्थ आपको करना ही है जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ही कल्याण के मार्ग हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुदेव देखो बहुत आसान जीवन है अगर समझे ज्ञान की दृष्टि से। एक गुरु धारण करना होता है, गुरु के कहे अनुसार चलना होता है, गुरु ने दिया वो कार्य करना होता है, और गुरु के कहे अनुसार अपना जो इष्ट है, ठीक है, अपना जो इष्ट है उस इष्ट को याद करना है। अब इष्ट मैंने बता दिया, इष्ट है मोक्षदायी और गति के कारक। गुरु वहां तक ले जाने का कारक है, वहां तक ले जाएगा आपको। और अपनी मते से बहुत सी ऐसे भी अभी तक प्रश्न आते हैं कि अभी भी लोग मना करने के बाद भी कोई कुछ स्तोत्र कर रहा है, कोई कुछ पाठ कर रहा है। देखो एक बात बोली, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने जो किया है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं जहाँ बैठा हूँ उसकी बात तो मानिए कम से कम, कि जिन चीज़ों को अपने दिमाग से उठा के आपने किया उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जीवन में। कोई उसका मान्य है कि गुरु बिना माला फेरता और गुरु बिना देता दान और गुरु बिना सब निष्फल गया और भी चला जाएगा। जहाँ आपको पता है इस गहराई में कंकर ही कंकर बने, इसमें कितना खोदे जाए इसमें पानी नहीं निकलेगा। तो इसका अर्थ यही है कि ऐसे होता तो किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, पुस्तकें पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं आप। बहुत आसान है। हर जितनी जिंदगी है, देखिए 4 युग हैं जीवन में। हमारा जो जीवन काल चला है जो संसार का, इसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग क्या है? जहाँ जितने क्रियाकलाप हैं, जितनी मुश्किलें जो होती थी, साधना पद्धति वो थी वहां पर। साधना करना, ईश्वर की उपाधि, जो ईश्वर की उपलब्धि करना या ईश्वर से जो भी चीजें हैं वो प्राप्त करना, ये सतयुग था। मैंने एक दिन बोला था कि सारी चीजें आपने कथाओं में सुनते हैं गुरुदेव, ये पेड़ बोलता था, वो पक्षी बोलते थे, ये क्या? ये सतयुग था, सत्य पे चढ़ने वाला, जहाँ सत्य का नाम निशान नहीं था। यजन करता देवता भी धरती पर रमण करने नित्य दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इससे ओरा का फर्क पड़ता है। हमारे कैसे माहौल में हम रहते हैं, हमारे एक से के सोचने से नहीं होता। इसीलिए बोला था कि साधना करने वाले को अपना आसन, किसी को स्पर्श नहीं, क्योंकि ऊर्जाओं का खेल है सारा कुछ, सारा का सारा खेल ऊर्जाओं का है। इसलिए आपको अलग से, सतयुग वो हो गया। त्रेता जब युग आया उसमें हवनादि ज्यादा किए गए। भगवान श्री राम का देखा जन्म हवन के द्वारा हुआ था, कि हवन में अग्नि प्रकट हुए, उन्होंने फल दिया और फल, ये यज्ञ का प्रारूप था, बहुत विशाल यज्ञ, अश्वमेघ और भी यज्ञ। द्वापर में क्या आया? द्वापर में पूजन पद्धति ज्यादा आई, यहां तक साधनाएं थी। अब कलयुग में क्या हो? नाम जप और कल्याण। तो गुरुदेव ये साधनाओं का आपके अंदर प्रश्न उठेगा, गुरुदेव ये चारों तरफ जो साधु सन्यासी हमें साधनाएं देते हैं, मंत्र देते हैं, देखो दुर्गति का क्या कारण है आपको ये समझना होगा। कि एक छोटा शब्द समझाता हूं, जो साधनाएं करते हैं वो सुन लीजिए और नहीं करते हैं वो भी समझ लीजिए। कल्याण, देखो हर जो मंत्र करते हैं उस मंत्र के अंदर आप सबसे पहले को प्रारूप पढ़ते हैं, जैसे काफी माताएं बहनें कुंजिका करती है। अब देखो कुंजिका में लिखा क्या है इसको समझना होगा। आपके आंखों के सामने चीज पड़ी है, आप बस समझ नहीं रहे हो, सिर्फ उसको रट रहे हो, अपने इच्छा से उठाया, किसी ने कुछ कहा, 10 टीवी वालों ने कह दिया ये करने से क्या होता है, ये क्या, तो हमने वहां से उसको पकड़ लिया। हमने देखा नहीं बताने वाला कौन है। तो क्या हो, उसमें कहते हैं मारण मोहन वश्य स्तंभन उच्चाटनम। तो इसमें कहीं मोक्ष नहीं लिखा है, कहीं गति नहीं लिखी, ये समझना आपको। सारे के सारे असुरों ने साधनाएं की, यहां तक शिव की उपासना की, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप का उच्चारण हुआ, विष्णु भगवान का द्वारा उच्चारण हुआ, ब्रह्मा जी की साधना सबसे ज्यादा की गई, लेकिन कहीं असुर सारे के सारे दुर्गति को प्राप्त हुए, मारे गए। क्यों मारे गए? साधनाओं से मोक्ष कहां था? नहीं था। तो मोक्ष क्या है? आप मोक्ष देखिए, हनुमान जी को देखिए भक्ति का कारण क्या करते हैं, राम राम राम। तो क्या है,
सिर्फ नाम एक ऐसा मात्र है, जो आपका इष्ट हो उसका नाम को रटना है, सिर्फ एक नाम, उसको ना पीछे कुछ लगाना है ना आगे जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना आपको, वो मोक्षदायिनी नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ नाम जिसमें कुछ नहीं लिखा हो कि ये कहीं ले जाएगा, कहीं नहीं ले जाएगा, वो सिर्फ गति और मोक्ष को प्राप्त होता है। आपको विष्णु पसंद है, ओम विष्णवे, ओम विष्णु 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 विष्णु, बस इसको रटते रहिए। आपको शिव पसंद है, शिव 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 शंभो शंकर, शिव 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 शंभो शंकर। तो ये नाम जप ही मोक्ष है। कीर्तन, हाँ कीर्तन भजन यजन ये चीजें मोक्षदायिनी। आपने इष्ट के चारों तरफ ये चीजें करनी है, ना कि आपका आपने कर देखो कि मोक्ष अपने इष्ट की भक्ति कैसे करें। पहला तो भजन करिए, पहला ईश्वर का, जिसको आपको लगता है कि मेरे ईश्वर की उसकी प्राप्ति करनी है मुझे, तो सबसे पहले उस ईश्वर के भजन करिए। कुछ भी गाएं तो मस्तिष्क में उसको रख के गाएं, ठीक है, पहला कारण। दूसरा यजन करिए। यजन क्या है? नाम को यजन करना। मुझे राम पसंद है, राम 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 राम। विष्णु का करना है विष्णु विष्णु विष्णु। कृष्ण का करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये क्या है? इनके नाम है। शिव शिव शिव, तो ये क्या नाम जप है, इसको सिर्फ नाम में करना है, ना कुछ लगाना। इसमें भी श्रीम एम कुछ नहीं, ये सब चीजें प्राप्त करवाती है। एम का अर्थ है सिद्धि, एम की सिद्धि। सिद्धि आपको मोक्ष नहीं ले जाएगी, गति नहीं ले जाएगी। ये नहीं करना। दूसरा, उस देवता का, जैसे मैं शिव की भक्ति करता हूँ, शिव का कीर्तन करता हूँ, तो मैं शिव को याद करता हूँ, मैं पूरी सृष्टि शिव में देखता हूँ। आपका विष्णु है तो आपको विष्णु ही समझना है। आप हर देवता का एक ध्यान रखें। आप मान लीजिए आप भगवान श्री कृष्ण का करते हैं, तो आप मान लीजिए कृष्ण का मंत्र करते हैं, या कृष्ण को ओम कृष्णाय कृष्णाय, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, ये करते रहिए। और कलयुग में तो जो मंत्र बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, ये 16 कलाओं को पूर्ण करके मोक्ष को दिलाता है। ये कलयुग का मंत्र जो शास्त्रों में बताए। शास्त्रों को कौन पढ़े? हम तो बड़े बड़े सन्यासी मूलजे पढ़े कि ये सन्यासी क्या बताने वाला, ये मंत्र देने वाला है। और नहीं मानोगे, सबके पास रह के देख लीजिए, सबके सब दुर्गति के कारक हैं। आप किसी संत के पास जाइए, रुकिए कुछ दिन आराम से, उसको समझिए, जानिए कि उसका मोह माया से मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ। कहीं रहने से, संन्यास लेने से सब है संन्यास, लेकिन संन्यास का कारण मैंने बता दिया। मैंने कहा 4 आश्रम है, उसके अनुसार उसने संन्यास लिया तो मान्य है। अदरवाइज ये भी समझ लीजिए कि किसी ने ऐसा कोई जन्म से ही परिवार को त्याग के चला गया, वो भी मान्य है। इसका जैसे शंकराचार्य वगैरह एक बीच की अवस्था में जो चले जाते हैं, ना इधर के ना उधर, उनको कुछ नहीं, ज्यादातर वो ही मिलते हैं। और कुछ ने तो एक भीख मांगने की कला बनाई है, संन्यास का कारण नहीं है वो। नाम जब से वो होता है। दूसरा, स्तोत्र पाठ करना, सहस्त्र नाम। मुझे शिव की भक्ति करनी है, शिव उदाहरण लीजिए, आपको सबको ऐसा ही करना है। शिव की भक्ति करनी है, मुझे शिव के भजन करने हैं, शिव का यजन। अब इसके शिव की क्या, देखो जो चीज सिद्धि कारक है उसको पहले उसकी प्रस्तावना में या उसकी जो पीछे होती है फलम श्रुति, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये क्या देता है। तो सहस्त्र नाम जप करिए। सहस्त्र नाम क्या होता है? अब सहस्त्र, विष्णु के सहस्त्र नाम लेंगे ना हम, कोई विष्णु भगवान का यजन करता है तो उस सहस्त्र नामों में से नाम आएगा शंभु, शंकर, ये नाम सारे आएंगे विष्णु के अंदर, यानी विष्णु ही शिव है बिल्कुल। तो ये सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है वो जो मोक्षदायी, या जो ईश्वर सीधा सीधा भगवान को प्राप्त करना चाहता है। कुछ दुर्लभ तो कुछ है ही नहीं। गुरु ने कहा है ग्रहण करना ही, मैंने यही कहा आपको ग्रहण करना। इष्ट आपका स्वतंत्र अधिकार है, इसमें गुरु नहीं कहेगा मेरा इष्ट शिव है, मैं आपको ये नहीं थोपूंगा गुरुदेव के इष्ट मेरा सब। मुझ में मेरी लगन शिव के अंदर है, अपने आप को मैं बस उसी के अंदर ढाल रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, मैं अपने आप को उसमें देख रहा हूँ। ये बने मेरा 2 और 1 रहे ना दूजा, आपको खेल, मैं उसको अपने अंदर देखता हूँ, उसके अंदर अपने आप को देखता हूँ। बस ये एक मेल जोल ऐसा होता है। आपको भी ऐसा करना है। विष्णु को करते हैं तो नाम विष्णु का उठते बैठते, इसका ये प्रारूप है, ध्यान रखना। नाम जप में आपको कभी दोष नहीं लगता कि आप अशुद्धि में है कि शुद्धि में है, कि आपने मुंह धोया कि नहीं धोया, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। आप कहीं भी किसी भी रास्ते पर कहीं भी जाकर मोक्षदायिनी विद्या ये है। जहां मंत्र लगे वो नहीं करना आपको, बस नाम याद करना है।
कितना सहज, बिल्कुल सहज सुलभ है। हम तो जाना कहीं था, कहीं घूम के आएंगे तो फिर समय लगेगा अपना। कहीं जाना 30 किलोमीटर जाना था, वहीं मंजिल मिलती, दिशा गलत पकड़ ली तो 30 से 60, 60 से 90, ऐसा करते करते आप दूर जा रहे हो। ईश्वर से नहीं, ईश्वर से दूर जा रहे हो लोगों के उलझाने से। ये करना है, ये होगा इष्ट की भक्ति। आसान समझने में, गुरु के कहने से करनी है। आपने गुरु धारण किया, मैंने कह दिया, आशीर्वाद है, आपको इष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी अगर करते हैं तो। जो लेकिन गुरु ने कहा उतना ही। और तो गुरुदेव कुल देवी, जब तक आप घर के अंदर हो, उसको जितना प्रसन्न करोगे, वो सारी चीजें आपके घर के अंदर क्या समस्या है वो सारी वो समाधान कुल देवी माता कर देगी। ये भी आशीर्वाद दिया है, सब कुछ होगा। ऐसे तो दुनिया में बहुत धन्य के गुरुदेव में तो बहुत, वो कुछ नहीं, आपके जीवन सहज सुलभ हो जाए, आप दान पुण्य कर सकें, खुद खा सकें, दूसरों को खिला सकें, इतना ही। तो फिर ये आपको हो जाएगा। गुरु आपका है, कुल देवी माता की पूजन यजन करना है, प्रसन्न करिए माता का। मंत्र आपको दिया है, गुरु का मंत्र कर लीजिए। 1 माला करे तो भी ठीक है, 3 माला करे तो भी ठीक है। माला हाथ में नहीं पकड़ी जाती तो मानसिक जप करें। गुरु और कुल देवी का नित्य करना है। इष्ट की भक्ति एकदम आसान। कोई कुछ बोलता है कि गुरुदेव 5 घंटे पूजन में क्यों लगते हैं? क्योंकि सारी चीजें आपने अपने मन से बना रखी, बड़ी बड़ी लिस्ट बना रखी, कुछ करना ही नहीं। ऐसा क्या किया जाए तो इष्ट की प्राप्ति हो जाए, कि कुछ नहीं करना तो भी इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। मीराबाई को देखिए, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस कृष्ण की प्राप्ति हो ही गई। राम, हनुमान जी को देखिए, राम 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 राम, प्राप्ति हो गई। कहीं नहीं जाना पड़ा कि आपको, मैं तो ये बोलूंगा आपको, गुरुदेव आप तो कुछ बड़ा दे दीजिए, कुछ ऐसा दे दीजिए। ऐसे भी सेंध करने के लिए लोग भी आते हैं गुरु भाई जी के पास, कि सेंध लगाने के लिए कि ये संत कितने जानते हैं, ये गुरु कितने जानते हैं। अगर मैं ऐसा मंत्र दे दूँ, ओम होम वज्र फट क्रूम क्रोम क्रूम क्रूम होम होम फट, तो आपको लगेगा गुरुदेव तो बड़ा विचित्र मंत्र दे दिया, ये मंत्र कुछ करेगा, ये गुप्त मंत्र है। ये गुप्त मंत्र नहीं, ये मारक मंत्र है। और जो विद्या बताई वो तारक है। तो तरना है आपको, मरना नहीं है। आप सारे कार्य करिए, कहीं दिक्कत नहीं। मुझे नहीं आएगी तो आपको नहीं आएगी। एकदम आसानी से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते, एकदम आसानी से। आप सिर्फ भजन कीर्तन करिए, आप सिर्फ पूजन पाठ पद्धति को सुधारिए, अपने जीवन शैली को सुधारिए, अच्छा इंसान बनिए। हर विद्या के पीछे मैं आपको आशीर्वाद ढेर सारे देता हूं कि हाँ, आपको बस शेषनाग जी के दर्शन हो ही जाए निश्चित तौर पर। हे प्रभु मेरा कहा कर, हे गुरुदेव आप तो मेरा कहा न करिए। आपको बस, आपको तो सिर्फ बैठना है। अब बैठने में दिक्कत होगी ऐसा तो अब ये मत कहना कि गुरुदेव आप मेरी जगह आप बैठ जाइए, मेरी जगह आप पूजा कर लिए, तो फिर तो मैं तो कर ही रहा हूं। इतना आसान है, ठीक है ना। और भी बहुत है, धीरे धीरे सब बता दिया जाएगा। प्रश्न करने से पहले सारी चीजें आप देख लीजिए कि सुना दी गई है, बोल दी गई है, बता दी गई है, आराम से बता दी गई है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। आपके जो प्रश्न उठे हैं, जो उठने वाले हैं, और जो आगे दिक्कतें आने वाली, वो सब मुझे पता है। इतना याद रखना। आज नहीं तो कल आप चाहे मैसेज भी मत करिए गुरु भाई जी के पास, प्रश्न भी ना करिए, आपके प्रश्न अपने आप आ जाएंगे। क्यों? कि आपको गुरु का विश्वास होगा, उसी के प्रश्न आएंगे। सेंध लगाओगे तो आपकी, मैंने बोला ना, मारक और तारक दोनों विद्या है गुरु विद्या। अगर खोजी नहीं, आपको बस एक बैठना तो बताया आपको। मैंने बोला ना, एक सात्विक भोजन बड़ा मुश्किल से पचता है। हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कुछ गुरु भाई बहनों ने कहा, गुरुदेव आपकी इतनी बड़ी सत्संग है, इतनी अच्छी अमृतवाणी निकलती है, ज्ञान की बातें आती है, तो बहुत 4-5 हज़ार 6 हज़ार 8 हज़ार लोग देखते हैं। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग देखें। देखो मैं नहीं चाहता बहुत सारे लोग देखें। भीड़ हो जाएगी तो आप भी दूर हो जाओगे। आप कोशिश करें भीड़ कम रखिए। सुनने वाले हैं, जिसका मुझसे जुड़ाव होगा या होने वाला है वो ही जुड़ेगा अपना। मुझे तो ऐसे ही जोड़ने का कोई शौक नहीं।
बस एक रेल चल रही है, जिसको बैठना है बैठ जाए, नहीं बैठना मत बैठिए, आप चलिए, आप अपने रास्ते चलिए। सब कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं करने वाला, आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ मिलेगा। ऐसा कोई ज्ञान मैं छोड़ूंगा नहीं जो आपके पास होगा नहीं। आपको जितना मुझे पता है उतना पता तो आपको होगा ही होगा। बस ज्ञान आपके अंदर रहना चाहिए, करना जितना गुरु करे सो नहीं करना। याद रखना, गुरु मैं क्या करता हूं वो आपको नहीं करना, मैं तो बहुत सी चीजें करता हूं वो आपको नहीं करनी। गुरु कहे सो करना, वही शिष्य है। मुझे कितना कहा है बस मुझे उतना ही करना है। 3 घंटे मैंने लगाने का नहीं बोला। जिस दिन पूरे समर्पित हो जाओगे, अगर मैंने 2 घंटे पूजा, 1 घंटा पूजा पाठ का बोला, आप 3 घंटे कर रहे हो तो भी आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन ही कर रहे हो। अगर मैंने स्तोत्र का पाठ करने का बोला, आप अपनी इच्छा से कुछ करो, वो भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन है। ईश्वर उसको गुरु गीता क्यों पढ़ने का बोला? ताकि आपके अंदर एक पात्रता चली आए। और जब तक आपके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की या थोड़ी सी बुद्धि लगाने की आएगी, यानी आप ये साबित करना चाहते हो कि आप गुरुदेव से ज्यादा जानते हो, आपको पता है गुरुदेव 21 मान आप बता रहे हैं, मैं तो 51 करूंगा, इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि आप गुरु से ज्यादा जानते हो। ये भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन है। अगर गुरु ऐसा बोले ना कि आपको कुछ नहीं करना, तो समझ लीजिए उसमें आपकी सिद्धि है। और गुरु ऐसा बोले, अगर गुरु ने ऐसा बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका मतलब तुम आप करके देखो, करने से कुछ नहीं होगा, अगर नहीं किया तो तुरंत सिद्धि मिल जाएगी। और ईश्वर को प्राप्त करना है, क्यों सिद्धियों के पीछे भागना? स्वतः योग रास्ते में पड़ी मिलेगी। ठीक ऐसे ही जैसे भगवान के दरबार में जाते हैं, भिखारी रास्ते मिलते हैं, वैसे ही सिद्धियां मिलेगी भिखारी की तरह। उनका कोई वर्चस्व नहीं है। जहां हम पहुंचने वाले हैं, जहां हम जाने वाले हैं, इनकी ये सब ऐसे नीचे चिपटे पड़े मिलेंगे। ये तो मजबूरी में काम करें, क्यों कि वहां सत्ता ईश्वर की चलती है, कौन उससे परे जा सकता है, किसकी हिम्मत है। यहां कूड़ों का काम नहीं है। ठीक है ना? तो भजन करिए, यजन करिए, एकदम आराम से समझ लीजिए, छोटी छोटी बातें लिख लीजिए कि गुरुदेव भजन आपने बोला है। भक्ति का अर्थ ये है कि भजन करना है, नाम जप का यजन करना है, सूत्र का पाठ करना है, बस इतना ही। बाकी भजनों से करिए आपको। और गुरु होने के नाते मैं बोल रहा हूं आपको मिलेंगे, बस आप बस निश्चित हो जाइए। अगर मैंने आधा घंटा का बोला है तो आधा घंटा में ईश्वर मिलेंगे आपको, बस उसी आधा घंटा चलते रहिए। 1 साल करिए, 4 महीने करिए, जैसी आपकी भक्ति होगी गुरु की शक्ति तुरंत आ जाएगी। समर्पण कितना है वो मायने रखता है। मुझे कभी सत्य बताऊं, शुरू मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब कुछ प्राप्त करने के लिए। जब मैंने बस गुरुदेव को पिया, कुछ नहीं किया मैंने, उनको पिया, तो आज आप सुन रहे हो। बस इतना ही कारण देख लीजिए। कहीं मैंने कोई लंबे नाखून नहीं बढ़ाए, कहीं मैंने कहीं उल्टा कोई उल्टा काम नहीं किया, बस प्रेम से किया जो किया। गुरुदेव आपके लिए है मेरा ये सब कुछ, और इसी से मैंने रिझा लिया उनको। आज देखिए कितनों को दर्शन हुए उनके, कितनों के काम हो रहे हैं। तो ये क्या है? मेरी उनकी प्रीत है। मैं तो नौकर हूं, उनका दास हूं, चरणों का दास हूं। मैं तो अरदास लगाता है, गुरुदेव मैंने दर्शन का बोला है, आप दर्शन देना, मेरी बात को ध्यान रखना। वो खाली नहीं जाने देंगे। लेकिन वो ये जरूर देखते हैं कि मैं बोलता हूं और आपका समर्पण कैसा है, वो उनको पता है। आप मुझसे बच सकते हैं, उनकी तो आंखों से नहीं बच सकते। मैंने बोला ना, मैंने उनको लगा के पहले आपके घर पे कैमरा लगा दिया कि आप चोरी नहीं करें, कभी उल्टा नहीं करते। वो आपके नजर रखते हैं 24 घंटे, आपके सुख में दुख में वो हमेशा हाजिर है। बस एक प्रश्न आता है कि गुरुदेव बोलना, बात करना, ये मान लीजिए, तो एक बात बोलिए कि आपको दूर होना ही नहीं है। काफी चीजें हैं, गुरुदेव से पूछ लीजिए, या गुरुदेव से कोई सलाह करनी है या कोई चीज पूछनी है। मैंने क्या बोला? गुरु का स्थान हृदय में बार बार कहता हूं। आपको अंतर्बंध होके ये समझना है क्यों कि हम 2 हैं, हम एक ही हैं। और ये छूटने वाले नहीं है। अगर
सत्य में आपने गुरु को अच्छे से धारण किया है तो हमारा दूर होना संभव ही नहीं है। दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि जन्म जन्मों का संबंध होता है, वो तो मिलना ही है। हम मिलेंगे तो फिर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर करिए भजन कीर्तन और आनंद लीजिए भक्ति का। सब कुछ सरल है, एकदम आसान। मैंने ना आपको उल्टा लटकने का बोला है, ना आपको कहीं ये करना है का बोला है आप अकड़म बकड़म करिए। आप कुछ नहीं, आप शांति से बैठे रहिए। इतना अच्छा कहा, चुपचाप सुनना है, इतना तो कर सकते हो। एक विज्ञान भैरव शास्त्र है तंत्र में, जिसमें भगवान शिव पार्वती माता को ध्यान के बारे में बताते हैं। मुझे हंसी आ गई थी कि पार्वती माता ने पूछा कि महादेव आप तो कितना बताते हो, कभी बोलिए ये करिए, कभी बोलिए वो करिए, ये करिए, मुझे तो बस कोई और आसान तरीका बताइए जो ईश्वर को प्राप्त कर सके। कि हे पार्वती तू ऐसा कर, तू कुछ कर ही मत, चुपचाप बैठे रहे तो भी तुझे मिल जाएंगे। तो मैं भी आपको बोलूँ, आप भी कुछ मत करिए, बस इतना आसान। ये संशय मत रखिए गुरुदेव आपने बहुत छोटा बताया, इससे थोड़ी कुछ बड़ा करता हूँ तो बड़े के चक्कर में गलत हो जाएगा। इतना ही कर लीजिए, आप तो बस खुश रहिए। गुरुदेव ने कुछ बताया नहीं है, मुझे तो ये बोला है भजन गा, आनंद ले, नाम ले, स्तोत्र का पाठ कर, जैसा होता है हवन करिए। एक दिन में नहीं होता, 3 दिन में करिए, सुबह नहीं तो संध्या करिए। और क्या चाहिए आपको बताइए, ऐसा क्या चाहिए जिससे आज़ाद करूं। और ऐसा और फिर भी लगे किसी को नहीं तो भी आप अपना नाम बता के लिख देना कि गुरुदेव मुझसे कुछ नहीं होता, इतने सारे कर रहे हैं, मैं एक नहीं करूं तो मैं तुम्हारा नाम का कर लूँ, कोई बात नहीं। आपको कंधे पे उठा कर लेके चलूंगा, लेकिन चलूंगा, बस आपको याद रखना है। ठीक है, आदेश आदेश आदेश। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।